नाज़रीन, कौम सबा एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गर्क कर दिया। ये लोग कौन थे और इस कौम पर अल्लाह का अज़ाब क्यों नाजिल हुआ? इस कौम के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है। कौम सबा सहराए अरब में रहने वाली कौम थी। इस कौम ने एक बस्ती को आबाद किया। अल्लाह ने इस कौम को अपनी बेहिसाब नेमतों से नवाज रखा था, लेकिन फिर इस कौम ने कुछ ऐसा किया कि अल्लाह ने इस कौम को तबाह कर दिया। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर हमारे लिए कई सारे किस्से बयान किए हैं, जिसमें किसी कौम की बुराई का जिक्र किया गया है तो कहीं किसी कौम की सरकशी के बारे में बताया गया है। ये किस्से हमारी रहनुमाई के लिए हमें बताए गए हैं ताकि हम इससे सबक लें और उन गुनाहों से बचें जिन्हें अल्लाह नापसंद फरमाता है। इस कौम के हवाले से पूरी सूरत सूरह सबा नाजिल फरमाई है। जब भी किसी कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की है और जब भी कोई कौम सरकशी पर उतरी है तो अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब नाजिल करके उस वक्त के लोगों को और हमें हिदायत दी है। ये कौमें दुनिया में आने वाले तमाम लोगों के लिए नसीहत हैं। इन कौमों में से एक कौम जिसे कौम सबा के नाम से जाना जाता है। ये कौम जुनूब अरब में रहने वाली एक बहुत बड़ी कौम थी। कदीम जमाने में इस कौम को अल्लाह के फजल से काफी ज्यादा शोहरत हासिल थी। इस कौम के लिए अल्लाह ने उनकी बस्तियों में अपनी कई निशानियां रखी थीं। इस कौम की लोकेशन इतनी ज्यादा सरसब्ज थी कि इस कौम के दाएं और बाएं दोनों तरफ बाग सरसब्ज थे। अल्लाह ने इस कौम को हुक्म दिया था कि मेरी दी हुई रोजी खाओ और मेरा शुक्र अदा करो, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी करी तो अल्लाह ने इस कौम पर जोर के सैलाब का पानी भेजा। एक बार किसी शख्स ने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद किया कि कुरान मजीद में सबा जो लफ्ज इरशाद फरमाया गया है ये किसी मर्द का या किसी औरत का नाम है या फिर ये जमीन के किसी हिस्से का नाम है, इस पर हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक मर्द का नाम था जिसके घर अल्लाह की रहमत से 10 बेटे पैदा हुए और इन 10 बेटों में से 6 बेटे यमन में आबाद हुए और 4 मुल्क शाम में। जो 6 बेटे यमन में आबाद थे उनमें से 6 कबीले आबाद हुए और उन 6 कबीलों को उन्हीं के नाम से जाना जाता था। और शाम में जो 4 बेटे आबाद थे उनके कबीले भी उन्हीं के नामों से मशहूर हुए। सबा का असली नाम अब्दुश्शम्स बताया जाता है। मौरखीन लिखते हैं कि सबा अब्दुश्शम्स ने अपने जमाने में आखिरी नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत बयान करी थी। सबा की औलादों में कुछ औलादें ऐसी थीं जिनकी सल्तनत मिस्र, मुल्क शाम, ईरान और हिंद तक फैली हुई थी। इन सल्तनतों की यादगार गमदान वगैरह में अब तक बची हुई हैं। इस कौम के उरूज का जमाना 1100 कब्ल मसीह है, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई। तब तक ये कौम एक मालदार कौम की हैसियत से जानी जाने लगी थी। शुरुआत में इस कौम के लोग सूरज की परस्तिश करने लगे थे, लेकिन जब मलिका बिल्कीस की हुकूमत आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वजह से इस कौम के लोग ईमान ले आए और इन लोगों ने शिर्क को छोड़ दिया। तफसीर इब्न कसीर में बताया गया है कि यमन के दारुल हुकूमत सीना से 3 मील के फासले पर एक मारिब शहर बसा हुआ था और इस शहर के अंदर ही कौम सबा आबाद थी। ये शहर 2 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। जब भी बारिश होती थी तो बारिश का पानी पहाड़ों से इस शहर में आता, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ सैलाब देखने को मिलता रहता था। अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए इस शहर के बादशाहों ने, जिसमें मलिका बिल्कीस का भी नाम आता है, दोनों पहाड़ों के बीच एक मजबूत बांध बनाया, यानी डैम बनवाया, जिसकी वजह से पानी का आना बंद हो गया। इसके अलावा इस डैम में 3 दरवाजे भी बनाए गए ताकि पानी को आसानी से निकाला जा सके। ये दरवाजे ऊपर नीचे बनाए गए थे। जब भी पानी निकालना होता तो ऊपर का दरवाजा खोलकर पानी को निकाला जाता और जब ऊपर का पानी खत्म होता तो नीचे का दरवाजा खोलकर पानी निकाला जाता और आखिर में सबसे नीचे के दरवाजे को खोलकर पानी ले लिया जाता था। इस तरह इस कौम को पूरे साल पानी मिल जाया करता था और ये लोग सैलाब से भी बच गए थे। इसके अलावा इस डैम के नीचे एक बहुत बड़ा तालाब भी बनाया गया, जिसमें से कई सारी नहरें निकाली गईं और इन नहरों को शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया गया। अल्लाह के फजल से यह शहर हमेशा ही सरसब्ज था। इस शहर में जो पहाड़ मौजूद थे उनके किनारों पर कई सारे बाग लगे हुए थे और इन बागों में पानी बहुत ही आसानी से पहुंच जाया करता था। इन बागों में अलग अलग तरह के दरख्त
और मजे मजे के फल लगे हुए थे। बताया जाता है कि ये बाग इतने ज्यादा सरसब्ज थे कि अगर कोई शख्स खाली टोकरी लेकर इस बाग से गुजरता था तो बाहर निकलते निकलते उसकी टोकरी खुद ब खुद फलों से भर जाया करती थी। ये शहर किसी ख्वाबों के शहर से कम नहीं था। जैसा कि हम तस्वीरों में ये फेरी टेल के गार्डन्स देख सकते हैं कि जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि काश हम उन जगहों पर पहुंच जाएं। आप सोच सकते हैं कि ये मंजर कैसा रहता होगा। तरह तरह के फलों फूलों की कसरत से पूरा इलाका मौततर था। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के जरिए इस कौम को पैगाम पहुंचवाया कि अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें अता की हैं उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ने तुम्हारे शहर को बुलंदी नवाजी है और सरसब्ज किया है। इस शहर की आबो हवा ऐसी थी कि यहाँ मच्छर मक्खी सांप और कीड़े मकोड़ों का नामो निशान नहीं था। अब आप सोच सकते हैं कि वो जगह कैसी रही होगी। अगर कोई मुसाफिर बाहर से आता और उसके कपड़ों में जुएं या किसी तरह के और कोई कीड़े होते तो वो भी यहाँ पर आकर मर जाया करते थे। जब भी यहाँ हवा चलती थी तो लोग इसकी खुशबू से लुत्फ अंदोज हो जाया करते थे। इस इलाके में किस्म किस्म की चीजों की पैदावार हुआ करती थी। मलिका बिल्कीस के जमाने तक तो ये कौम अल्लाह की फरमाबरदार बनी रही, लेकिन उसके बाद इस कौम ने सरकशी शुरू कर दी और ये लोग अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए। ये लोग सिर्फ शिर्क ही नहीं किया करते थे, बल्कि इस कौम के लोग काफी ज्यादा अय्याश और अल्लाह के नाफरमान हो गए थे। इस कौम के ऊपर नेमतों का ऐसा नशा चढ़ा था कि ये खुदा की याद से पूरी तरह से गाफिल हो गए थे। अल्लाह ने इस कौम को इतनी नेमतों से नवाजा था, उसके बाद भी इन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया था। इस कौम के लोगों ने खुदा की नेमतों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। ये लोग रोटियों का इस्तेमाल बच्चों के बदन की गंदगी साफ करने में करने लगे और फिर इन गंदी रोटियों को एक जगह फेंक दिया करते थे। ये रोटियां इस हद तक इकट्ठी हो गईं कि इन रोटियों से एक पहाड़ बन गया। नेमतों की कसरत की वजह से ये लोग अल्लाह से गाफिल हो गए थे। अल्लाह ताला ने इस कौम की रहनुमाई के लिए कई सारे अंबिया इकराम भेजे, लेकिन ये कौम अल्लाह ताला की नेमतों को पाकर नाशुक्र हो गई थी। इस कौम ने किसी की बात न सुनी और अल्लाह की नाफरमानी करती रही। इस कौम ने भी बाकी कौमों की तरह अल्लाह की दावत को रद्द कर दिया। अल्लाह ने इस कौम को समझाने के लिए काफी मोहलत अता की, लेकिन ये कौम बाज न आई। फिर एक दिन अल्लाह ने इस कौम पर अजाब नाजिल करने का फैसला किया और वो दीवार जिसको इस कौम ने सैलाब से बचने के लिए बनवाया था, उसे अल्लाह के हुक्म से मामूली से चूहों ने तोड़ डाला। अल्लाह ने इस कौम पर अंधे चूहों को मुसल्लत कर दिया। इन चूहों ने इस डैम को नीचे से खोदना शुरू कर दिया और उसमें कई सारे सुराख कर दिए, और जब बारिश हुई और पानी का रेला आया तो यह पानी सुराखों से निकलना शुरू हो गया और एकदम से यह डैम टूट गया। जब यह बांध टूट गया तो इस बांध के पीछे मौजूद पानी सैलाब बनकर इस कौम के ऊपर आया और यह पानी पूरी वादी के अंदर फैल गया और इस शहर में मौजूद तमाम मकानात, पेड़ पौधे और सभी तरह के बाग तबाह हो गए। जब यहाँ मौजूद बाग पूरी तरह से बर्बाद हो गए तो अल्लाह ने इन दरख्तों की जगह ऐसे दरख्त उगा दिए जिनके फलों में ना तो कोई मजा था और ना ही कोई टेस्ट था। कौम सबा के सजाए गए मोहल्लात पूरी तरह से गर्क हो गए। इस कौम के कई सारे लोग सैलाब में डूबकर मारे गए और कई लोग इस सैलाब से बचने के लिए अरब की तरफ रवाना हो गए। नाजरीन, इस कौम ने नेमतों को पाकर अल्लाह का शुक्र करने के बजाय अल्लाह को भुला दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये सजा उन्हें अपने आमालों के बदले मिली थी और हम लोगों के लिए ये एक हिदायत है। अल्लाह पाक हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह अपना फरमाबरदार और शुक्र करने वाला बनाए और हमको नाशुक्री जैसी बड़ी बीमारी से बचाए और अपनी दी हुई नेमतों का कद्र करने वाला बनाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। हमने अपने चैनल पर कयामत से जुड़ी हुई एक वीडियो डाली है जो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा